हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 21 और पेज नंबर है 832। जो टॉपिक है हमारे पास वो है कंपोर्टामेंटी, हमारा बिहेवियर, हमारा रवैया। द तिनेरे, जो हमें रखना चाहिए। कौन दो, जब। सी ए क्विन बोलती, हम शामिल हो जाएं इन उन इंसिडेंटे स्ट्रेडाले। वो कहता है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है रोड पे, जैसे एक्सीडेंट में जाहिर सी बात है दो गाड़ियां भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, 2 से 3 भी हो सकती हैं। तो अगर आप भी उस एक्सीडेंट का हिस्सा हो तो फिर आपका क्या बिहेवियर होना चाहिए। इसमें हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि किस तरह से हमने इंश्योरेंस वगैरह क्लेम करना है। अगर उस एक्सीडेंट में कोई और गाड़ी वाला ज़ख्मी हो गया तो हमने किस तरह से उसकी हेल्प करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। पहला सवाल है, उसमें कहता है इल कॉन्डुचेंटे, जो ड्राइवर है, क्विन वोल्तो, जो कि शामिल हो गया है, इन उन इंसिडेंटे स्ट्रेडाले, किसी भी रोड एक्सीडेंट में। हाँ ओब्लिगो, ज़रूरी है। दी फेरमार्सी, रुक जाएं। ए दी प्रेस्तारे असिस्टेंजा, और मदद करें। अले इवेंचुअली फिरीती, फिरीती बोलते हैं कोई ज़ख्मी हो गया है उस एक्सीडेंट में, कोई और गाड़ी वाला या कोई पैदल चलने वाला, तो आपने अपनी गाड़ी रोक देनी है और आपने वो जो ज़ख्मी है उसकी मदद करनी है। दूसरा सवाल है, इल कॉन्डुचेंटे ड्राइवर, क्विन वोल्तो शामिल है इन उन इंसिडेंटे स्ट्रेडाले, एक रोड एक्सीडेंट में। देवे, ज़रूरी है। फॉरनीरे ले प्रोप्रिये जेनरलिता, कह रहे जो आपकी जनरल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जितनी भी आपका नाम हो गया, आपका एड्रेस हो गया, जो भी वहाँ पर पुलिस आएगी आपसे पूछेगी वो आपने देनी है। एली स्त्रीमी देला पतंते, और आपने जो आपका लाइसेंस है वो। देले तारगा, जो नंबर प्लेट है गाड़ी की, वो। ए दल एसिकुरेजियोने देल व्हीकलो, एसिकुरेजियोने बोलते हैं इंश्योरेंस को, गाड़ी के जो इंश्योरेंस के पेपर हैं वो। अले परसोने देनी जाते, उस बंदे को भी देने हैं जो कि ज़ख्मी है। देनी जाते बोलते हैं कोई ज़ख्मी जो है उसमें, ठीक है। तो आपने जो है पूरा पूरा ताउन करना है, चाहे वहाँ पर पुलिस आए या फिर वो बंदा जिसको नुकसान हुआ है आपकी गाड़ी से, या फिर वो आपसे डिटेल पूछ रहा है, तो आपने पूरा ताउन करना है और उनको वो सारी डिटेल्स देनी है। तीसरा सवाल है, इल कॉन्डुचेंटे ड्राइवर, क्विन वोल्तो शामिल हो इन उन इंसिडेंटे स्ट्रेडाले, रोड एक्सीडेंट में। देवे, ज़रूरी है। एवितारे, बचें। के वांगानो मोडिफिकाते ला त्राचे, कह रहे कि आपने बचना है। जो भी एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, जिधर से भी गाड़ी आई है, जिस तरीके से आई है, क्योंकि जो भी पुलिस आती है वहाँ पर वो सब सिनेरियो दोबारा क्रिएट करवाती है कि आप कहाँ से आ रहे थे, दूसरी गाड़ी कहाँ से आ रही थी, इसलिए ताकि पता चल सके किसका कसूर है किसका कसूर नहीं है। तो वो कहता है सी, अगर ओकुर्रे, करना पड़े, रिकॉन्स्टिट्यूरे, दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना पड़े, दोबारा से बनाना पड़े, उनको करके दिखाना पड़े। ला डायनामिका del इंसिडेंटे, जो भी एक्सीडेंट के डायनामिक्स हैं, ठीक है, वही बात जो मैंने आपको बताई है कि कहाँ से आप आ रहे थे, कहाँ से दूसरी गाड़ी आई, किसकी गलती है। अगर वो पूछें तो कहते हैं कि आपको गलत बयानी नहीं करनी, आपको जो भी निशानात हैं या जहाँ से जो चीज़ें हुई वो आपने उसमें जो है उस चेंजिंग नहीं करनी, जो जैसे हुआ है आपने उसी तरह से बताना है। चौथा सवाल है, इल कॉन्डुचेंटे ड्राइवर, क्विन वोल्तो शामिल हो इन उन इंसिडेंटे स्ट्रेडाले, रोड एक्सीडेंट में। पर ला denuncia del assicurazione, जब आपने ज़ाहिर आपकी जब इंश्योरेंस हुई होती है, आप इंश्योरेंस क्लेम करते हैं और वहाँ पर आप रिपोर्ट करवाते हैं उसके लिए। पो अवलेर्सी दले अपोजिटी खास मॉड्यूले प्रीस्टाम्पाती, जो मॉड्यूल होता है एक फॉर्म होता है जो कि पहले से ही स्टैम्प किया गया होता है, वो आपको मिलेगा। फॉर नीति देला प्रोप्रिया एसिकुरेजियोने, जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको फॉर्म वगैरह देगी, उसको आपने फिल करना है ताकि आप रिपोर्ट वगैरह कर सकें और इंश्योरेंस क्लेम कर सकें। पांचवा सवाल है, दोपो उन इंसिडेंटे स्ट्रेडाले, अब जो है जितने फॉल्स सवाल हैं, जो गलत सवालात हैं वो हम पढ़ेंगे। दोपो उन इंसिडेंटे स्ट्रेडाले, दोपो कहते हैं बाद में, इंसिडेंटे स्ट्रेडाले, रोड एक्सीडेंट के बाद। ए ओब्लिगाटोरियो, ज़रूरी है।
ओपुर्रे इल सेनियाले मोबले दी पेरिकोलो, जो एक ट्रायंगल का साइन होता है। जिन्होंने भी पिछले चैप्टर्स मेरे साथ पढ़े, मैं डिटेल से बता चुकी हूँ। एक रेड कलर का ट्रायंगल होता है। जब भी रोड एक्सीडेंट होता है तो वो आपको रोड पर रखना पड़ता है ताकि पीछे से आने वाली गाड़ियों को पता चले कि आगे कुछ गड़बड़ हो चुकी है और वो साइड से होके निकल जाए। तो इसमें कहता है कि एक्सीडेंट होने के बाद आपको चाहिए कि आप वो जो ट्रायंगल है रेड कलर का, जो कि रिफ्लेक्ट करता है दूर से ही, सो लुनोतो पोस्टीरियोरे, लुनोतो बोलते हैं गाड़ी का जो पिछला शीशा है। एक तो आगे होती है विंडशील्ड, एक पीछे वाली होती है, उसको बोलते हैं लुनोतो पोस्टीरियोरे। पीछे का जो शीशा है वो वहाँ पर रखें। देल वीकोलो, गाड़ी के। प्रीमा दी अंदारे विया, प्रीमा अंदारे विया का मतलब उस जगह को छोड़ने से पहले आप ट्रायंगल का निशान लगा लें अपनी गाड़ी के पीछे। तो ये सवाल इसलिए गलत है क्योंकि आपको तो उस जगह को छोड़ के जाना ही नहीं है। जब एक्सीडेंट हो जाता है तो आप वहाँ से नहीं जा सकते। आपकी ये मतलब आपको वहीं पर रहना है। अगर कोई ज़ख्मी है उसकी मदद करनी है, पुलिस के आने का वेट करना है, हर चीज़ सब कुछ क्लियर होने के बाद आप वो जगह छोड़ सकते हैं। तो ये सवाल तो यहीं पर गलत हो गया। ठीक है, सेनियाले दी मोबली जो पेरिकोलो का निशान है ट्रायंगल, वो तो आपने लगाना है, लेकिन आप वहाँ से जा नहीं सकते। तो ये सवाल यहीं से गलत हो गया। इधर लिखा है प्रीमा दी अंदर विया, आपके जाने से पहले, उस जगह को छोड़ने से पहले आप ट्रायंगल का निशान लगा लें गाड़ी के पास। तो ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दोपो un incidente stradale, रोड एक्सीडेंट के बाद ए ओब्लिगाटोरियो ज़रूरी है, कोप्रीरे कवर कर लें, ढक दें, इल वीकोलो गाड़ी को, कौन उन तेलो दी प्लास्टिका, जो प्लास्टिक कवर है, कह रहा है कि एक्सीडेंट के बाद उस पर प्लास्टिक चढ़ा दे गाड़ी पर। तो ये सवाल भी गलत है, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 7वां सवाल है हमारे पास, कहता है दोपो उन इंसिडेंटे स्ट्रेदाले, रोड एक्सीडेंट के बाद ए ओब्लिगाटोरियो ज़रूरी है, सोलो दी नोते, सिर्फ रात को, ओपर्रे इल सेनियाले मोबली दी पेरिकोलो, जो ट्रायंगल है, जो खतरे का निशान है, वो इन प्रोसिमाता देल वीकोलो, गाड़ी के करीब। तो ये सवाल इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ लिखा है सोलो दी नोते, सिर्फ रात को। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी एक्सीडेंट हो तो आपने जो ट्रायंगल है, जो सेनियाले मोबली दी पेरिकोलो है, खतरे का निशान, वो आपने गाड़ी के करीब रखना है। ठीक है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रात को रखना है। इस वजह से ये सवाल गलत है। 8वां सवाल है, दोपो un incidente stradale, रोड एक्सीडेंट के बाद ए ओब्लिगाटोरियो ज़रूरी है, कोलोकारे सुबितो, जल्दी से, इल वीकोलो, गाड़ी दी, सुल मार्चा पेदी, कहता है कि जैसे ही एक्सीडेंट हो फटाफट आपको जो गाड़ी है उसको मार्चा पेदी बोलते हैं, जो साइड पर होता है पैदल चलने वालों के लिए। ठीक है, कहता है कि उस पे गाड़ी को चढ़ा दें। तो ये सवाल भी गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां रोड एक्सीडेंट हो, जहां गाड़ी खड़ी है, वहीं पर ही होनी चाहिए। कोई फुटपाथ पर गाड़ी को चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। 9वां सवाल है, दोपो un incidente stradale, रोड एक्सीडेंट के बाद ए ओब्लिगाटोरियो ज़रूरी है, सेनलारे इल वीकोलो फेर्मो, जो गाड़ी खड़ी हुई है, कौन इल सेनियाले मोबली दी पेरिकोलो, जो खतरे का निशान है, जो ट्रायंगल है, उसको लगा दें, आंके भी निचेंत्रे अबिताते। तो जो रिहायशी आबादी वाले एरियाज़ हैं वहाँ इतना ज़रूरी नहीं होता। जो एक्स्ट्रा उर्बाने हैं, ठीक है, तनिनसियाल वगैरह, वहाँ अगर एक्सीडेंट हो तो वहाँ पर आपने लगाना है। ये सवाल इसीलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि आपने जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर भी ट्रायंगल का निशान रोड पर लगा देना है। अब है जी हमारे पास पेज नंबर 833 और जो टॉपिक है वो है कंपोर्टामेंटी, हमारा रवैया, हमारा बिहेवियर, द तेनेरे, जो हमें रखना चाहिए, पर एवितारे, अवॉइड करने के लिए, इंसिडेंटे, वो कहता है कि हमें किस तरह से गाड़ी चलानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिस वजह से जो है एक्सीडेंट्स ना हो। इसमें इस पेज में सारे ही सवाल गलत हैं, लेकिन फिर भी मैं पढ़ रही हूँ। पहला सवाल जो गलत है वो है ए ओपोर्टूनो, ज़रूरी है, के इल conducente, ड्राइवर, एसिगुआ पर्सनलमेंटे ला मेंटेनेzione, वो खुद ही मेंटेन करे, देला पोम्पा, जो पंप है,
दी इनेजियोने इंजेक्शन del proprio veicolo। वो कहता है कि जो भी इसमें पंप वगैरह लगे हैं, जिसे इंजेक्शन वगैरह बोलते हैं, ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, इसमें इतना डिटेल से हम नहीं जाएंगे, लेकिन वो कहता है कि जो भी मेंटेनेंस है, जितने भी पंप हैं गाड़ी के, वो आपने खुद ही ठीक रखने हैं। तो ये सवाल गलत है, क्योंकि आप कोई मैकेनिक तो हो नहीं जो आप इनकी ये चीज़ों का भी ख्याल रखोगे। ये सारे काम जो है जो भी वर्कशॉप है वहाँ पर की जाती है, तो ये चीज़ें आप खुद नहीं करते। गाड़ी का ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि ऑयल चेक करना, ऑयल डालना, या जो जिसे कहते हैं रेडिएटर का जो पानी वगैरह होता है, जो लिक्विड होता है, वो डाला जाता है। ये 2-3 चीज़ें ही आप खुद करते हो, बाकी ये जो पंप हो गए, जितनी भी चीज़ें, वो मैकेनिक का काम है, उसे आपने खुद मेंटेन नहीं करना। तो इसलिए ये सवाल गलत है। दूसरा सवाल है ला डिस्टेंसा परcorsa durante il, जो डिस्टेंस है, जो फासला है ड्राइविंग के दौरान, इल टेम्पो दी रिएzione, जो टाइमिंग है रिएक्शन की, नॉन वारिया कॉन ला वेलोसिटा, जो स्पीड है उससे डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये सवाल गलत है, और ये जितना भी चैप्टर है ये हमने बहुत ही पढ़ा है डिटेल से, जिसमें बताते हैं कि दूसरी गाड़ी से आपका क्या फासला होना चाहिए, जब आप ब्रेक लगाते हो, और वो सारी चीज़ें, कितने टाइम, कितनी स्पीड, ये सारी चीज़ें हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो ये सवाल गलत है, क्योंकि इसमें वो कहता है कि जो आपका फासला है दूसरी गाड़ी से, और जो आपका रिएक्शन टाइम है, रिएक्शन टाइम होता है कि जब आपको पता लगा कि सामने गाड़ी है और आपने ब्रेक लगाना है, ठीक है, और गाड़ी रुकी, वो सारा रिएक्शन टाइम में कैलकुलेट होता है, वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए आपकी स्पीड से। तो ये सवाल गलत है। तीसरा सवाल है इल corretto funzionamento del motore, आपकी गाड़ी का ठीक चलना, ए garantito del fatto che la spia rossa del olio, ये इसकी गारंटी इस बात से दी जा सकती है कि जो स्पिया रोसा है, ठीक है, जो लाल कलर का निशान है, del olio di lubrificazione, जो गाड़ी का इंजन ऑयल है, ठीक है, अगर इंजन ऑयल चेंज होने वाला है या कम है, उसके लिए जो हमारा सामने जो स्क्रीन होती है, ठीक है, उसमें वो रेड लाइट ऑन होती है। तो वो कहता है कि अगर वो रेड लाइट ऑन है, रिमाने कॉन्स्टामेंटे अचेजा, अगर वो कॉन्स्टेंटली ऑन है, इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी ठीक चल रही है। तो ये सवाल सरासर गलत है, क्योंकि जो स्पिया रोसा है, जितने भी रेड स्पिये हैं, वो सारे खतरे के निशान हैं। उसमें जो है ब्रेक का भी आ जाता है, अगर ब्रेक में मसला है तो ब्रेक का भी स्पिया है, बैटरी का मसला है वो भी रेड है, उसके बाद ऑयल का मसला है, ऑयल का प्रेशर कम है, ऑयल वगैरह डालने वाला है, उसका भी रेड है। तो इन चीज़ों का मतलब है कि गाड़ी ठीक नहीं है, और यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए ये सवाल गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक कंसेंटीतो, इजाज़त है, मिलियोरे, आप बढ़ाएं, ला प्रेस्ताजियोने, परफॉर्मेंस del proprio veicolo, अपनी गाड़ी की परफॉर्मेंस, aumentando, बढ़ा के, la cilindrata, जो डिस्प्लेसमेंट है, del motore। तो ये सवाल भी गलत है, ये सारी चीज़ें आप खुद नहीं कर सकते, ठीक है, कि आप अपनी गाड़ी की परफॉर्मेंस जो है कि भाई आपकी गाड़ी ज़्यादा अच्छी चले तो आप इंजन वगैरह को कुछ भी करो, तो ये सारी चीज़ें हमारा काम नहीं है, ना ही हम कर सकते, ना तो हम कोई मैकेनिक हैं और ना ही हम कोई मैन्युफैक्चरर कंपनी है, ठीक है, हम सिंपल जो पढ़ रहे हैं वो पतंते हैं जिसमें हमने ड्राइविंग करनी है, ठीक है, तो ये भी सवाल गलत है। 5वां सवाल है नॉन ए नेसेसारियो, ज़रूरी नहीं है, मेतेरे ए पुंतो ए फ्रेने स्क्विबलेराती, फ्रेनी ब्रेक को कहते हैं, स्क्विलिब्राती होता है कि ख़राब, ठीक है, ब्रेक ख़राब है, ब्रेक ठीक नहीं है। सी एल conducente ड्राइवर ए इन grado di correggere anomalo comportamento, कह रहा है कि ड्राइवर को खुद ही चाहिए कि वो अपना इस तरह का बिहेवियर रखे, del vicolo agendo sul sterzo, स्टेरजो बोलते हैं स्टेयरिंग, स्टेरजो बोलते हैं स्टेयरिंग को। तो वो कहता है कि अगर तो आपकी गाड़ी की ब्रेक ठीक नहीं है तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जो स्टेयरिंग है उसी से आप गाड़ी को मेंटेन करें। तो ये सवाल गलत है, गाड़ी की ब्रेक ख़राब होना बहुत ही बड़ी बात है और उसको आपको फ़ौरन ही सेट कराना है। अगर ब्रेक ख़राब है तो आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, स्टेयरिंग से हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक। तो ये सवाल गलत है, इसमें वो कहता है कि ब्रेक ख़राब है कोई मसला नहीं, आप जो है स्टेयरिंग से ही अपना जो है वो ठीक तरीके से आप काम चला लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 है su strada stradale स्लिपरी रोड अगर है, ठीक है, पर garantire la migliore condizione di aderenza in frenante, तो इस बात की गारंटी करना कि रोड पे ग्रिप अच्छी आ रही है, ए opportuno ज़रूरी है, प्रीमीरे ए fondo il pedale del freno, तो फुली तरीके से आपने ब्रेक को दबाना है पूरे तरीके से। तो ये सवाल भी गलत है, क्योंकि अगर रोड स्लिपरी है, ग्रिप ठीक नहीं है, ब्रेक वगैरह मुश्किल से लग रही है, तो ये इसका कोई हल नहीं है कि आपने पूरी तरीके से ब्रेक दबानी है। और एक और आपको टिप है, जहाँ पर भी लिखा हुआ है ना फोंदो इल पेदाले दिल फ्रेनो, कि आपने पूरे तरीके से ब्रेक दबानी है किसी भी सिचुएशन में, वो सवाल हमेशा गलत ही है इस पूरे 25 चैप्टर्स में। तो ये भी एक ट्रिक है, ठीक है। अगर आपको नहीं भी समझ आ रही तो इस चीज़ से आप समझ लें कि जो जिसमें भी लिखा हो कि फुली आपने पैडल दबा देना है ब्रेक का, वो सवाल गलत है। 7वां सवाल है, एक कंसेंटीतो इजाज़त है यूमेंटारे, आप बढ़ा सकते हैं ला प्रेस्ताजियोने परफॉर्मेंस del proprio veicolo, अपनी गाड़ी की मोडिफिकांदो ने चेंज करके, मॉडिफाई करके, ला इम्पोस्ताजियोने जो सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिची इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम della centralina के कंट्रोला इनिजियोने बोलते हैं इंजेक्शन को, दी कार्बोरांते। तो ये वही बात आ गई, वो कहता है कि आप अपनी गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हैं, जो भी पेट्रोल वगैरह के इंजेक्शंस हैं, जो भी उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, उसको चेंज करके। तो ये वही बात आ गई, ना तो हम मैकेनिक हैं, ना ही हम कोई मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों में हमें पढ़ना नहीं और ना ही ये चीज़ें करना अलाउ है किसी भी आम इंसान को, तो ये सवाल गलत है। पेज नंबर है 834 और जो टॉपिक है वो है cautele di adottare nei confronti di veicoli e due rotte। वो कहता है कि हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह से ड्राइविंग करनी चाहिए अगर दो टायरों वाली गाड़ी, दो टायरों वाली कोई भी व्हीकल हमारे सामने आए। तो दो टायरों वाली ज़्यादातर से मुराद है साइकिल या फिर मोटरसाइकिल, ठीक है। और इस चीज़ का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अगर गाड़ी चला रहे हैं तो जो वीक गाड़ी समझी जाती है वो है साइकिल या मोटरसाइकिल, ठीक है। क्योंकि एक तो वो होती भी छोटी है, मुश्किल से नज़र आती है, इधर उधर से करके निकल भी जाती है। तो फिर हम अगर गाड़ी में बैठे तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि अपनी ड्राइविंग के चक्कर में हम कहीं इनको ना टक्कर मार दें। तो ये सारी चीज़ें हम इस जो पेज है उसमें पढ़ेंगे। पहला सवाल है, इल मोटोचिक्ली जो मोटरसाइकिल है, अवेंदो ऊना रिदोता सगोमा, सगोमा बोलते हैं जो उसका जितना भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो फ्रंटाल है सामने से। कहता है जो मोटरसाइकिल है वो छोटी सी होती है, सामने से भी जाहिर है उसका जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है वो बहुत हल्की फुल्की होती है। इस वजह से सोनू मेनू कम विजिबली इन डिस्टेंसा, इसलिए वो दूर से कम दिखाई देती है क्योंकि उसकी जो जिसामत है या जो उसका स्ट्रक्चर है वो बहुत छोटा सा होता है, पतली सी होती है, तो हमें दूर से मुश्किल से दिखाई देती है। तो ये सवाल वेरो है। दूसरा सवाल है, एक conducente ड्राइवर दिले ऑटो व्हीकली गाड़ी का देवोनो ज़रूरी है, इन जनराले आम तौर पर, प्रिस्तारे पर्टिकुलारे ख़ास तौर पर, अटेंजियोने एहतियात करे, ध्यान दे, ए व्हीकली उस गाड़ी पर, ए मोटोरे ए दुए रोते जो कि मोटर वाली है और दो टायरों वाली है। तो जिसमें मोटर है और दो टायर हैं तो वो कौन सी हुई? जाहिर सी बात है वो मोटरसाइकिल है, साइकिल तो हो नहीं सकती क्योंकि साइकिल में इंजन नहीं है, कोई मोटर नहीं है। तो इधर मोटरसाइकिल की ही बात हो रही है। इन क्वांतो मेनू फैसिलिमेंटे विजिबली, तो इसमें भी वही बात की है कि अगर आप रोड पर हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो आपने मोटरसाइकिलों का खास ख्याल रखना है क्योंकि वो छोटी सी होती हैं और दूर से नज़र भी नहीं आती। तीसरा सवाल है, एक conducente ड्राइवर दिले ऑटो व्हीकली गाड़ी के नल अपरीरे ओपन करें, खोले, ला पोर्तीरे दरवाज़ा, अगर गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहा है ड्राइवर गाड़ी का, देवोनो ज़रूरी है, प्रेस्तारे पर्टिकुलारे ख़ास तौर पर ध्यान दे, अटेंजियोने अटेंटिव रहे, ए व्हीकली ए मोटोरे दुए रोते, दो टायरों वाली जो गाड़ी है मतलब मोटरसाइकिल, इन क्वांतो मेनो विजिबली, इसमें वो कह रहा है कि जैसे आप जाहिर है गाड़ी का ही पतंते कर रहे हैं, लाइसेंस, आप गाड़ी में बैठे हैं, ठीक है, आप गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहे हैं, तो गाड़ी का दरवाज़ा खोलने से पहले ध्यान दें कि आपके सामने आगे पीछे कहीं मोटरसाइकिल वाला तो नहीं है,
क्योंकि वो कम दिखाई देता है, ठीक है। तो आपने ध्यान से दरवाज़ा खोलना है। क्वेश्चन नंबर 4 है नेल अट्रावर्सामेंटो दिल इंक्रोची। अगर आप चौक में से गुजर रहे हैं, सी देवे सेम्प्रे, हमेशा आपको देखना है, कंसिडरारे ला पॉसिबिलिटा, मुमकिन है कि सोप्रा जुंगनो, ऊपर करीब ही, रोड पर, सेंजा बगैर, के सिया विजिबली, आपको दिखाई दिए बगैर, ए दिस्तांजा, उन व्हीकलो ए मोटोरे ए दुए रोते, मोटर वाली, 2 टायरों वाली गाड़ी मतलब मोटरसाइकिल हो, के हा सुरपसातो ए व्हीकोली फेरमी, कि कोई गाड़ी खड़ी हुई है और उसको ओवरटेक कर रही हो। तो वो कहता है अगर आप चौक में से गुजर रहे हैं या खड़े हैं तो आपको देखना है, हो सकता है आपके इर्द गिर्द करीब कोई मोटरसाइकिल हो और वो कोई गाड़ी खड़ी है और उसको ओवरटेक कर रही हो, तो आपने जो है मोटरसाइकिल को ध्यान देना है, ऐसे ही नहीं गुजर जाना। क्वेश्चन नंबर 5 है इन कासो दी इंटेंसो ट्रैफिको, अगर इन केस बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, कौन इन कोलोनामेंटो दिए व्हीकली, और लाइनें लगी हुई हैं गाड़ी की, ठीक है। ज़ाहिर है जब ट्रैफिक जैम है तो लाइनें ही बन जाती हैं गाड़ियों की। प्रीमा दी अपरीरे ले पोर्तीरे, अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने से पहले, पर शेंदेरे देल प्रोप्रियो व्हीकल, और अपनी गाड़ी से निकलने से पहले, इन सोचता, अगर आपकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, सी देवे, ज़रूरी है, सेम्प्रे कंसिडरारे, हमेशा कंसिडर करें, ला पॉसिबिलिटा, मुमकिन है, कि सुप्रा जुंगुनो, रोड के ऊपर, उन व्हीकलो ए मोटोरे दुए रोते, कोई मोटरसाइकिल, के स्ता सोरपसांदो ए देस्त्रा, राइट हैंड साइड से ओवरटेक कर रही हो, ए व्हीकुली फेरमी इन कोदा, वो गाड़ी जो कि खड़ी हुई है लाइन में और उसको राइट हैंड साइड से कहीं ओवरटेक कर रही हो, क्योंकि मैंने आपको बताया मोटरसाइकिल कहीं से भी इधर उधर से गुजर जाती है, लेफ्ट हो चाहे राइट हो। तो कहता है अगर आपकी गाड़ी पार्किंग में है और आप अपने गाड़ी का दरवाज़ा खोल के बाहर निकल रहे हैं, तो मोटरसाइकिल को ध्यान से देख लें कहीं वो रोड के ऊपर किसी गाड़ी को ओवरटेक ना कर रही हो। क्वेश्चन नंबर 6 है ड्यूरांते इल सोरपासो, ओवरटेक के दौरान दी उन व्हीकलो मोटोरे दुए रोते, मोटरसाइकिल को अगर आप ओवरटेक कर रहे हैं, सोप्रा तूतो सी एद एलिवाता वेलोसिता, बहुत ओवर स्पीड के साथ, सी देवे मेंटेनारे उना बोना डिस्टेंसा लिटरले दी सिक्योरेजा, तो आपने मोटरसाइकिल से अच्छा खासा फासला रखना है, ये नहीं कि बहुत करीब से हो के आपने मोटरसाइकिल को ओवरटेक करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है एक कॉन्डुचेंटे दी मोटोचिक्ली, जो ड्राइवर है मोटरसाइकिल का, सोनो प्यू फेचिलेमेंटे पर चेबले दली altri conducente di autovicole perché più rimorsi, ये सवाल गलत है। प्यू रिमोर्सी का मतलब है कि मोटरसाइकिल की आवाज़ बहुत होती है। तो वो कहता है कि जो मोटरसाइकिल का ड्राइवर है उसको एक बेनिफिट है क्योंकि उसकी मोटरसाइकिल की आवाज़ बहुत होती है और उस वजह से वो सबको पता लग जाता है कि मोटरसाइकिल आ रही है। तो ये सवाल गलत है, इससे इतना कोई फ़ायदा नहीं होता मोटरसाइकिल वाले को। 8वां सवाल है conducente di vicole e due rotte, वो कहता है कि मोटरसाइकिल का जो ड्राइवर है अवेंदो उना रिदोता से गोमा फ्रंटाले, उसकी जो गाड़ी उसकी जो मोटरसाइकिल की शेप है फ्रंट से वो छोटी सी होती है, बहुत कम होती है। सोनू प्यू विजिबली इन दिस्तांजा, इस वजह से वो दूर से ज़्यादा दिखाई देता है। तो ये सवाल गलत है क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मोटरसाइकिल बहुत छोटी सी होती है इसलिए वो दूर से नहीं दिखाई देती, और इसमें उल्टा लिखा है कि दिखाई देती है, इसलिए सवाल गलत है।